प्यार की आंखों से पत्थर भी पिघल जाते हैं और वक्त निकल जाने के बाद इंसान बदल जाते हैं। मोहब्बत में अगर मिल जाए इंसान अच्छा तो बिगड़े हुए इंसान भी समझ जाते हैं। और पढ़ने वाले लड़कों लड़कियों से दूरी बना के रखो, क्योंकि गर्लफ्रेंड बनाने की डेट निकल गई है। अब बोर्ड की परीक्षा की डेट नजदीक आ गई है। नमस्कार, प्रणाम, जयराम जी की आप सभी का कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में बहुत बहुत स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सिद्धू पाजी, एक हमारा समय था जब हमारे समय में ये 3G 4G 5G नहीं हुआ करते थे। अच्छा, हमारे समय में खाली गुरुजी और पिताजी हुआ करते थे, जो एक ही थप्पड़ में पूरा नेटवर्क आ जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा भी जीवन बड़ा कमाल का था। अच्छा, मेरे माँ बाप तैयार नहीं थे, फिर भी मैं इस दुनिया में आ गया था। और आते ही इतना रोया कि मेरे माँ बाप भी परेशान हो गए थे। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया और जब 5 साल का हो गया तो मेरे पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में मुझे जमा कराने ले गए। पहले जमा ही हुआ करते थे। अब जैसे ही स्कूल में मुझे लेकर मेरे पिताजी पहुंचे तो जाते ही अध्यापक जी बोले, अरे रामलाल जी, ये किसका बच्चा है? अरे रामलाल जी, ये किसका बच्चा है? अब पिताजी मेरे गांव के सीधे साधे आदमी, जब अध्यापक जी ने 2-3 बार पूछा कि रामलाल जी ये किसका बच्चा है, रामलाल जी ये किसका बच्चा है, तो अध्यापक की बात सुनकर मेरे पिताजी भावुक हो गए और अध्यापक जी से बोले, अरे अध्यापक जी, ये आपका ही बच्चा है। जैसे ही पिताजी ने बोला, अध्यापक जी ये आपका ही बच्चा है, बस भाई साहब पिताजी की बात सुनकर अब मैं टेंशन में पड़ गया। मैंने सोचा, अगर मैं इसका बच्चा हूं तो फिर ये कौन है? मैं जिसे 5 साल से अपना बाप समझ रहा था वो तो मेरा है ही नहीं। और मैंने फिर ये सोचा, अगर ये बाप मेरा नहीं है तो ये 5 साल से मेरे घर में कर क्या रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कही, आज तक घर पे भी माँ ने भी नहीं बताया है कि ये मेरा बाप नहीं है। अब अध्यापक जी बोले, ये कौन है? तो मैंने कहा, ये तुम्हारे पापा हैं। अब अध्यापक जी नाराज हो गए और बोले, चुप कर। फिर अध्यापक जी ने मेरा नाम पूछा, बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, मेरा क्या नाम है? अध्यापक जी फिर बोले, बेटा अपना नाम बता। मैंने कहा, मैं नहीं बताऊंगा अपना नाम। तो मेरे पिताजी मेरे साथ ही खड़े थे, वो बोले, अपना नाम बता दे। मैंने कही, मैं नहीं बताऊंगा अपना नाम। तो पिताजी बोले, अगर अपना तू नाम नहीं बताएगा तो घर चल के तेरी हड्डी पसली सब एक कर दूंगा। मैंने कही, मैं नहीं बताऊंगा। फिर बोला, बेटा अपना नाम बता दे। मैंने बोला,
मैं तो अपना नाम बता दूंगा, पर तुम दोनों मुझे ये बताओ, मैं अध्यापक जी का बच्चा हूँ या तुम्हारा बच्चा हूँ? तो पिताजी बोले, अरे हरामजादे, तू मेरा ही बच्चा है। तो मैंने पिताजी से बोला कि अभी तो आप कह रहे थे कि मास्टर जी तुम्हारा बच्चा है। तो पिताजी बोले, अरे बेटा, ये ऐसे झूठ मूठ से कहना पड़ता है। फिर मास्टर जी में पिताजी में 1 घंटे डिस्कस चला। उसके बाद पता लगा कि जो मेरे पिताजी है वो मेरे ही सगे पिताजी थे। फिर जैसे ही मैं अगले दिन स्कूल गया, तो जैसे ही क्लास में पहुंचा तो अध्यापक जी आते ही बोले, इसमें बेवकूफ कौन है, खड़ा हो जाए। तो मैं खड़ा हो गया। अध्यापक जी बोले, क्या तुम बेवकूफ हो? तो मैंने कहा, अरे सर जी, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। अब अध्यापक जी ने डांटा, बोला चुप कर बैठ जा बेवकूफ। अब मैं बैठ गया। फिर गुरुजी ने दूसरा क्वेश्चन किया, बोला ये बताओ, जो मोदी जी ने घर घर और गांव गांव में शौचालय बनवाए हैं, तो शौचालय बनवाने का क्या फायदा है? जो जानता हो वो हाथ खड़ा कर दे। मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया। तो गुरुजी ने चारों तरफ देखा तो बोला, अच्छा ये बच्चा बहुत होशियार है। देखो, आज पहला ही दिन स्कूल आया और सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया। तुम सब नालायक हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। ये देखो, आते ही बच्चा ने हाथ खड़ा कर दिया। कितना होशियार बच्चा है, कितना दिमाग में तेज है। फिर मेरे से बोला, अच्छा खड़े होके बताओ, शौचालय बनवाने से क्या फायदे हैं? तो मैंने कहा, गुरुजी, तो गुरुजी मेरे घर में तो शौचालय बना नहीं है, लेकिन एक बार मैं चाचा जी के घर पे गया था तो उनके घर में शौचालय बना हुआ था। मुझे लगी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी शौचालय देखने के बहाने उसके अंदर घुस गया था। अब मैंने उसमें देखा तो गुरुजी चारों तरफ बदबू ही बदबू आ रही थी। और एक दिक्कत और थी गुरुजी, उस पे अगर बैठ जाओ सीट पे तो आगे खिसकने की जगह नहीं थी। तो जैसे ही मेरी बात सुनी तो सारे बच्चे हंसने लग गए। कुछ तो गुरुजी की तरफ देख के हंस रहे थे, कुछ मेरी तरफ देख के हंस रहे थे। तो गुरुजी मेरी बात सुन के बोले, बैठ जा नालायक, बैठ जा। तूने सब करे कराए पानी फेर दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया। वैसे ही गधों की कमी नहीं थी और भगवान ने एक गधा मेरे पास और भेज दिया।